नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं रेनू मर्डर केस की। अब इस केस में आगे क्या होगा? ये जो कोठी के लेकर विवाद था और जिसको लेकर इसने अपनी बीवी का ही कत्ल कर दिया, यानी आरोपी नितिन नाथ। ऐसे में अब ये प्रॉपर्टी क्या ये आरोपी बेच सकता है, नहीं बेच सकता है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये इसके पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी जो इसको मिली थी। ऐसे में कानून क्या कहता है, इस मुद्दे पर बात करते हैं। सुनील जी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, अब चूंकि सारा मामला ही प्रॉपर्टी पर था, सवाल ये उठता है पहला कि जब प्रॉपर्टी पति की थी और पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी थी जो इसके पति को मिली थी, ऐसे में बीवी का बहुत ज़्यादा विरोध करना या विद्रोह करना, टेक्निकली देखा जाए तो ठीक है, एट द एंड दोनों की है, ये कहेंगे कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन यूजुअली बनता नहीं है पत्नी का बहुत ज़्यादा विरोध करना। वो कह देगा एट द एंड, भाई मेरी प्रॉपर्टी है ना, मेरे नाम पर है, मैं बेचना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए विरोध तो कर सकती थी, क्योंकि कोई भी जो प्रॉपर्टी जो खानदान में या कहीं से भी किसी की आ रही है तो वो पति पत्नी दोनों के लिए ही आती है। या तो उसको आप किसी के नाम पे रजिस्ट्री, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हमारा टैक्स अगर बचाना है, हाउस टैक्स बचाना है, रजिस्ट्री पे जो वो लगते हैं, फीस जो लगती है उसे हमें बचाना है। तो दिल्ली में क्या होता है कि अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे करते हैं तो शायद 4-5% की छूट मिलती है। तो अगर हमने अपनी वाइफ के नाम पे करा रखा है तो वाइफ की ही प्रॉपर्टी हुई। लेकिन अगर वाइफ किसी ने कराई हुई है तो वाइफ से ऑटोमेटिक उसके या तो पति पे जाएगी, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे वाइफ अब है तो हस्बैंड कौन है उनके, ठीक ना। तो उसी तरह से जो प्रॉपर्टी अगर उनके खानदान में आई थी तो वो नितिन के नाम पे और इनकी वाइफ के नाम पे, मतलब दोनों ले सकते हैं। लेकिन अगर पति के भी नाम पे थी, अगर पति नहीं होते तो फिर वाइफ के नाम पे हो जाता। अब वाइफ नहीं है, अब जैसे अब प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हुई, प्रॉपर्टी का विरोध किया, अब प्रॉपर्टी के लिए ही जान चली जाती है रेनू की। अब सोचिए रेनू की जान चली गई तो क्या प्रॉपर्टी अब किसी के हाथ नहीं जाएगी? जाएगी। जाहिर सी बात है नितिन के पास ऑटोमेटिक वो चीज़ प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो अगर जेल में रहे तो भी सेल कर सकता है? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी को लेकर के अब क्या है कि अब उसको बेचने खरीदने के लिए आप देखते हैं कि जो हमें जो जमानत मिलती है तो कई लोग कहते हैं हमें बच्चे की शादी के लिए चाहिए, कई बार हमें खेती के लिए चाहिए, तो कई बार हमें प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी चाहिए होता है। तो लोग कोर्ट में जाते हैं, अपना आवेदन करते हैं और जमानत मिल जाती है। तो इसे कल को जमानत चाहिए प्रॉपर्टी बेचनी, तो हो सकता है इसको जमानत भी मिल जाए उस आधार पर कि वो प्रॉपर्टी सेल परचेज करना है, कर सकते हैं ये चीज़, तो पूरा कर सकता है वो आरोपी। लेकिन इसमें एक चीज़ तो निकल कर आ रही है ना, ठीक है आप टेक्निकली आपके नाम पर है, आप बेच सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो उसका बेटा है, क्या उसके पास कोई ऐसा लीगल राइट है उसका लेने का? क्योंकि एट द एंड फादर के डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है, लेकिन अगर फादर जिंदा हैं और वो उनके नाम पर है तो ऐसे में क्या टेक्निकल टर्म बनती है? अब ऐसे में तो जो पिता हैं, ठीक है, तो अगर पिता चाहें कि बेटे को भी ना मिले तो अभी वो कानूनी तौर पे वो जा करके कोर्ट में जा करके ये चीज़ करवा सकते हैं, उसको बेदखल कर दें, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकते हैं, ये पावर है। लेकिन बेटा भी चाहे तो उस चीज़ को क्लेम करे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, लीगल राइट है, हमारा इस पर अधिकार है, तो वो ले भी सकते हैं। तो उस पर वही कानूनी दावपेच है। लेकिन जो चाहे तो बेटे को बेदखल करना ये भी कर सकते हैं, बेटा चाहे तो इस पर क्लेम करके वो भी अपना ले सकता है, हिस्सा अपना कर दे। चाहे उसको ये भी हो सकता है कि बेटे और पिता में, ठीक है ना, उन दोनों में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। या फिर बेटे को पता है कि कल अगर मेरे पिताजी अगर कल नहीं रहे तो ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे आ जाएगी। नहीं, जैसे आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली कि जब कई बार ऐसा होता है कि जिंदा रहते विल बनवा ली जाती है, तो उस कंडीशन में अगर इन्होंने विल बनवा ली कि मुझे ये प्रॉपर्टी बेटे को नहीं मिलनी चाहिए या किसी को मिलनी चाहिए या दान हो जानी चाहिए, तो ऐसे केस में बेटे को नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत सारी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, इतनी सारी खबरें आती हैं कि उनके कई बच्चे हैं, वो देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो कई लोग जिंदा रहते हुए अपनी प्रॉपर्टी को पूरा बाकायदा उसको करवा करके कि बेटे को किसी कीमत पे नहीं मिलनी चाहिए, उसका सब कुछ बना जाता है वकील। लेकिन एक चीज़ और भी है सुनील भाई, ऐसी कंडीशन में अब एक जो परिवार है, जो अजय जी का परिवार है, जो रेनू का परिवार है, वो तो यही चाहेगा ना कि भाई अब इस आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, इसको सज़ा मिले, इसको कड़ी इसकी बेल ना हो। जो प्रॉपर्टी को लेकर सारा ड्रामा हुआ था वो प्रॉपर्टी उनके पास आए, अब ऑब्वियसली चाहेंगे। अब तो देखिए, चाहने से तो चाहेगा आदमी, लेकिन कानून तो क्या कानूनन वो क्या कर सकते हैं? चाहने का मतलब ये है कि कानूनन क्या बेटा कोई ऐसी अर्जी लगा दे कि भाई अब मुझे इसमें हिस्सा चाहिए, क्या वो एंटाइटल्ड है? बिल्कुल बेटा कर सकता है, लेकिन बेटे के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक ना। कोई जो प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ है इस तरीके से, तो वो पूरा आपको इनहेरिटेड उस तरह की चीज़ें चलती हैं कि कोई अगर आपकी शादी हो जाती है तो देखते नहीं कि हम लोग भी कोई मेडिकल क्लेम जो हमारा होता है, तो जब तक हमारी शादी नहीं हुई होती है तो हमारे माता पिता
मतलब ऑटोमेटिक इंटाइटल होते हैं हमारे जो हम लोग ऑफिस में काम करते हैं मेडिकल क्लेम में। लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है तो उसमें 2 ऑप्शन आता है कि आपकी पत्नी तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, अब आपके साथ उनका मेडिक्लेम ले लेंगे, लेकिन अब माता पिता वो हो जाते हैं, ऑप्शनल हो जाते हैं कि माता पिता को आप लेना चाहते हैं या नहीं। तो कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं, तमाम जो भी चीज़ है। तो कहने का मतलब है ये दाव पेच अब जो है वो चला जा सकता है ना कि भाई अब फादर तो जेल में है, ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ, उसकी मदर जो है वो डेथ हुई, तो वो ये क्लेम करे कि भाई मुझे हिस्सा चाहिए अब इसमें। नहीं, मदर के साइड से कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। नहीं मतलब बेटा क्लेम करे फादर से अपने कि मुझे अब हिस्सा चाहिए। बिल्कुल बेटा कर सकता है, बेटा तो कभी भी अपना हिस्सा भी ले सकता है। देखिए कोई भी प्रॉपर्टी तो चाहे तो पिता तो अगर उनकी वाइफ जिंदा होती तो चाहते तो उसके 3 हिस्से बनाते, एक अपने लिए, एक वाइफ के लिए, एक बेटे के लिए। एक अमूमन इस तरह की बातें बहुत सामने आती है जब इस तरह का मर्डर हुआ था। मैं गया जब कोठी में, तो कोठी बंद, अब ये कब तक सील रहेगी, ये कब खुलेगी, इसका जो सामान है, जो अंदर एक एक चीज़ है, सुई से लेकर और जितना भी सामान है, घर का बहुत सारा सामान होता है, कई सामान रेनू से संबंधित होगा, कई सामान इसके फादर से संबंधित होगा लड़के के, वो किसके पास जाएगा? देखिए जो रेनू से संबंधित जो भी सामान है वो एक गाड़ी भी खड़ी थी, मैं देख रहा था। हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या है, अगर उनका कोई बेटा नहीं होता, ठीक है, तो फिर रेनू के मायके वाले जो लोग हैं वो चाहते तो उनका जो भी उनका हिस्सा है, उनका कुछ सामान है, मतलब कोई बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकते, उसमें उनका कोई कानूनन अधिकार नहीं है। हाँ कुछ उनसे जुड़ी, उनके परिवार से जुड़ी कुछ यादें हों, फोटोग्राफ हो, कुछ उनके कपड़े हों, ऐसी चीज़ें। चलिए हम वैल्यूएबल की बात करते हैं, क्योंकि रेनू के पास नेचुरली सोना भी रहा होगा, रेनू के पास बैंक अकाउंट भी होंगे, रेनू के हो सकता है कई एफडीज या कुछ ऐसी चीज़ें हों, वो कौन क्लेम करेगा, वो किसको मिलेंगी? वो सिर्फ बेटे को मिल सकती हैं या उनके पति को, जिसका जेल में है, जिसका ब्लड रिलेशन है, ठीक ना, वो भी लेकिन पति से भी जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि आप ब्लड रिलेशन तो उनके भाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो भाई को नहीं मिलेगा, उनके मदर फादर भी हो सकते हैं, उनको ब्लड रिलेशन में मायके वाली साइड में नहीं मिलेगा, ठीक ना। इनके ससुराल की साइड में अब जो लोग रहेंगे उनको मिलेगा। तो अब इस समय अब नितिन के अगर कोई भाई हो तो वो प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है, अगर उनका नाम हो तो अभी जैसा पता चला कि केवल नितिन के नाम पे प्रॉपर्टी थी, तो केवल नितिन नाथ के बेटे के अलावा कोई दूसरा कोई किसी भी ये तो हो गई प्रॉपर्टी की बात सुनील भाई, लेकिन जो वैल्यूएबल कोई भी चीज़ हो चिराग भाई, कोई भी चीज़ हो, या तो ये खुद बांटे, ठीक ना, या तो ये खुद बांटे। हाँ ये एक अलग बात है कि कोई घर में आता है अपना हिस्सा समझ के कि ये मेरी बहन का है, हम ले लेते हैं, वो ऐसे ले सकते हैं। देखिए वो उसका कानूनी तौर पे नहीं ले सकते, ठीक ना, ऐसे वो ले लेंगे कि हाँ भाई हमारा कानूनी तौर पर बताइए ना, क्योंकि हम कानून के हिसाब से नहीं, कानूनी तौर पे तो ऐसे नहीं ले सकते। कौन ले सकता है उसका जो बैंक अकाउंट, अगर मान लीजिए रेनू के बैंक अकाउंट में फर्ज कीजिए 2-4 लाख रुपए हैं, या ये फर्ज कीजिए कि जो सोना है उनके पास वो करीब 30 से 35 लाख रुपए का सोना है जो घर में पड़ा है, वो कौन क्लेम करेगा, वो कौन लेगा, वो किसका राइट बनता है लेने का? अगर तो डेथ रेनू का था, बिल्कुल रेनू का था। अगर उनकी डेथ हो, जैसे अब तो डेथ हो चुकी है, तो उनके पति कर सकते हैं, पति जेल में है तो उनका बेटा कर सकता है, दिखा करके कि अब मेरी मदर की डेथ हो चुकी है। तो इस तरह कई बार जॉइंट खाते होते हैं बैंक में, तो अगर किसी के साथ उन्होंने अगर बनवाया होगा, ये टेक्निकल चीज़ है, हो सकता है कि हम अपना बैंक अकाउंट हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो हमने अगर किसी के साथ उन्होंने शेयर किया होगा तो वो क्लेम करेंगे, उनका डेथ का जो प्रमाण पत्र होगा वो ले जा करके बैंक में दिखाएंगे कि इनकी डेथ हो चुकी है, तो वो ऑटोमेटिक उनके पास चला जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा हिस्सा आपके अकॉर्डिंग ये सारा हिस्सा बेटे के पास जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ें क्लेम करने लग जाए नितिन आने वाले वक्त में कि भाई सोना भी मैं रखूंगा, प्रॉपर्टी भी मेरे पास आएगी? बिल्कुल कर सकते हैं, नितिन को कानूनी अधिकार है, क्योंकि पति ठीक है उसने मर्डर किया, ठीक ना, वो जेल में सज़ा भी काटेंगे, लेकिन उसको जो सज़ा मिलेगी ना चिराग भाई, वो मर्डर के लिए मिलेगी, प्रॉपर्टी के लिए नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो मर्डर के लिए सज़ा कहीं भी आप हम लोग देखते हैं कानून में, आईपीसी में कहीं नहीं लिखा है कि भाई आपने मर्डर कर दिया तो आपने इस वैल्यूएबल चीज़ के लिए आपने मर्डर किया तो वो वैल्यूएबल चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं आईपीसी सीआरपीसी में कहीं नहीं है। तो सीधी बात है कि मर्डर के लिए उनको सज़ा मिलेगी, मर्डर में अब आजीवन कारावास तक की सज़ा है, फांसी अगर ब्रूटल है तो फांसी तक की सज़ा है, वो मैक्सिमम सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन इस केस में जैसा मुझे जो समझ में आया है अभी तक, क्योंकि वो उनका इंटेंशन नहीं था मारने का, इंटेंशन नहीं था, वो होती लड़ाई होती है, मतलब फिट ऑफ रेज होता है, उसमें धक्का देते हैं, मर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जमानत भी मिल जाएगी, कुछ सालों में ही मिल सकती है। तो क्या अगर जमानत मिल जाती है, मान लीजिए 2 या 3 सालों में आने के बाद जमानत मिल जाती है, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है उसके तो ऑनर ही है, बिल्कुल घर का सामान जो है वो उसके भी क्लेमनेंट ही है, आप कह रहे हैं, तो
जो सामान अभी अभी क्या स्थिति होगी, अभी क्या वो सामान अंदर पैक रहेगा? ऐसे घर तो खाली छोड़ेंगे नहीं, किसकी सिक्योरिटी में रहेगा वो घर? भाई कोई ना कोई तो रहेगा ना उसकी लुका। मान लीजिए घर अभी लॉक है, उसमें अंदर 50 लाख का सोना पड़ा हो, तो वो कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं देखिए, अभी क्या है कि अभी जो ये चीज़ें अभी पुलिस का केस है अभी, ठीक ना, तो पुलिस अभी भी उसमें जब तक ये चार्जशीट नहीं दाखिल कर देती है तब तक उसमें हो सकता है कि और भी सबूत मिल जाए। अभी उनसे अब तो चूंकि शायद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है कोर्ट ने, बिल्कुल जेल भेज दिया है, तो कल को अभी चार्जशीट पेश करने तक, ठीक ना, पुलिस क्या करेगी कि कोई रिलेटेड कोई उनको प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जाएंगे। तो अभी पुलिस की मतलब ये कोर्ट के, हाँ बिल्कुल, तो उस दौरान ये रहेंगे। फिर क्या होगा कि जो बेटा उनके बेटे आएंगे, बेटे को पूरा चीज़ पुलिस हैंड ओवर कर देगी। अब उनकी जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को वो क्या करते हैं। अगर इन केस बेटा को इंटरेस्ट ही शो नहीं करता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अब कोर्ट में चीज़ें पुलिस मायके वाले तो चाहेंगे ना रेनू के कि ये सारी चीज़ें हमें मिले, क्योंकि जिस हिसाब से इसने हमारी बेटी को मार दिया, कम से कम उसके गहने, उसके अकाउंट में जो पैसे हैं, उसने जो जीवन में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, जो सेविंग कर रखी है, जो और ये प्रॉपर्टी है, वो सब उनको मिले। बिल्कुल ये कर सकते हैं, वो क्लेम करेंगे, लेकिन उस पर अदालत वो अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि भाई किसके लिए क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। वो ये देखेंगे कि जो उनके पति हैं वो किस स्तर पे मतलब उस चीज़ों को ले सकते हैं, वो कैसे मेंटली किस तरीके उनको कानून क्या कहता है? कानून देखिए, कानून अब उस समय सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर वो मानसिक रूप से अगर ये साबित कर दिया जाए कि नितिन इस चीज़ को लेने में असमर्थ है, नितिन इस चीज़ को आप नहीं होल्ड कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें, तभी वो प्रॉपर्टी मिलेगी किसी चीज़ को मायके की तरफ को, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल है, ठीक ना। तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, क्योंकि नितिन देखिए मेंटली कुछ ऐसा है नहीं, अधिकारी रहे हैं, रिटायर रहे हैं, और सारी चीज़ें वो चीज़ें बता रहे हैं कि हाँ हमने इस तरीके से मुझसे मतलब इस तरीके से मौत हुई है, सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मायके के लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। अब वही है कि अब मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें, वही है कि कोर्ट अब कभी कोई उन्होंने हो सकता है एफिडेविट कभी लिखा हो, कोई शपथ पत्र उन्होंने लिख के दिया हो कि अगर मैं नहीं जिंदा रहती हूँ तो ऐसा ये हो जाए, ऐसा हो जाए, तो अगर वैसा कुछ एफिडेविट है तब तो चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। एक चीज़ और इसमें निकल कर आ रही थी कि एक अनिल शर्मा नाम का शख्स था जिसने ये फाइनेंस मतलब पैसे ले लिए थे, करीब 3 करोड़ रुपए दे दिए थे नितिन को। वो खरीदने वाला था, लेकिन रजिस्ट्री जो है अभी उसके नाम पर नहीं हुई थी। अब वो 3 करोड़ तो फंस गए क्योंकि वो नितिन के पास है। बिल्कुल और उसने कहाँ रखे होंगे पता नहीं। बिल्कुल फंस गए, वो पूरे पैसे फंस गए। और इसमें देखिए ये सब चीज़ पे ना, इस पे पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ठीक ना, लीगली कुछ नहीं है। लीगली कुछ नहीं है, क्योंकि लीगली उन्होंने अब यही देखिए यही होती है ना, यही सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि कभी भी किसी से कोई हिसाब किताब करते हैं, सौदा करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, फ्लाइट खरीदते हैं, तो जो चीज़ें हैं उसको एफिडेविट पे बाकायदा दोनों तरफ से पक्षों का एक वकील से एक आप शपथ पत्र बनवाइए। उसमें 10,000 रुपये भी अगर उसे दे रहे हैं तो लिखित में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने जो उठा के आया और 50,000 रुपये एडवांस में दे दिए, 2 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए। अब सोचिए अगर वो एफिडेविट नहीं होगा चिराग भाई, तो हो सकता है कल को वो जेल में रहे और वो बंदा जाए और कह दे कि जी हमने तो नहीं लिए, आप क्या कर लोगे, उसका कोई प्रूफ नहीं है। इसीलिए जब भी कुछ ऐसा होता है, प्रॉपर्टी, फ्लैट, कुछ भी हो, आप एफिडेविट जरूर बनवाइए, एक वकील की सलाह लीजिए उसमें क्या क्या लिखवाना चाहिए। अब मैं आपसे नटशेल में सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही जानना चाह रहा हूँ कि अब परिस्थिति जैसी जैसी होगी उसमें क्या क्या होने वाला है। नितिन जेल में, प्रॉपर्टी पर हिस्सा किसका होगा? बेटे का। ठीक है, अगर बेटे ने क्लेम नहीं किया तो? बेटा ना भी क्लेम करे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो उनकी डेथ नहीं हुई है, अभी तो वो जेल में है, तो वो ऐसी केस में बेटे का राइट क्या बनेगा या नहीं बनेगा? बेटा हो सकता है कि अपने कोर्ट में जाए और ये कर सकता है कि ये जो है मेरी मदर के कातिल हैं, प्रॉपर्टी के लिए किया है, तो कल को ये प्रॉपर्टी ले करके और मेरा नुकसान चाहेंगे, कल को बेदखल करना चाहेंगे। अगर वो पहले जाते हैं लेकिन कानूनन तो वो कर सकते हैं ना, कानून कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जब आप वो हलफनामा देंगे कि इस तरीके से उन्होंने इसी प्रॉपर्टी के लिए सारी चीज़ें की है, तो शायद कोर्ट कुछ और डिसाइड कर ले, तो कर सकते हैं। बेटा करेंगे तो उस पर बहस होगी, सारी चीज़ें रखी जाएंगी, फिर अदालत जो जज होंगे वही डिसाइड कर पाएंगे। सोना, बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं रेनू के, वो कहाँ जाएंगे? वो उन्हीं के पास रहेंगे, मतलब फैमिली के पास ही रहेंगे। वो फैमिली में केवल माँ, बेटा और पति। तो माँ की डेथ हो चुकी है तो पति और बेटा 2 ही के पास रहेंगे। यानी कि बेटे का इसमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए, अब वही देखिए ऑब्वियसली एक इमोशनल एंगल भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके घर में डेथ हुई है, लेकिन एक टेक्निकल एंगल भी देखा जाए तो ये भी चीज़ें देखनी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में
इसका अगर आप नहीं लेंगे तो वो तो ले ही जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले जाएंगे। अब देखिए वैसे तो कोई चीज़ें आदमी घर में कोई चीज़ रखा होता है, कोई आपसी सलाह करके किसी का कोई भी चीज़ ले ले, लेकिन जो चीज़ें टेक्निकली हैं अगर पुलिस के पास आकर के कोई क्लेम करे कि नहीं हम लेना, मायके का लोग कोई कहे कि हम लेके जाएंगे, तो पुलिस सीधे मना कर देगी कि आपका कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि मायके वालों के पास क्या लीगल रेमेडीज़ बचती है, बेटे के पास क्या लीगल रेमेडीज़ हैं और नितिन के पास क्या लीगल रेमेडी होंगी, क्योंकि अब सारी जो कवायद होगी वो यही होगी कि प्रॉपर्टी हाथ में आए, सोना कैश जो है वो हाथ में आए। हालांकि मुझे एक कहानी छोटी सी याद आ रही है। एक हमारे पड़ोस में किसी की डेथ होती है, सुनील भाई, उनका बेटा ही था। तो जब डेड बॉडी पड़ी थी तो वो उनकी जेब में हाथ डाल रहे थे, तो किसी ने देखा ये क्या कर रहे हो, कहा यार इसके पास पर्स था, तो पर्स निकाला और अच्छा सोने की अंगूठी भी निकाल ली। तो बाद में लोगों ने कहा यार आपको ये सब याद रहा जब आपके बेटे, उसने कहा कि देखिए बेटा तो गया, ये ना चला जाए, मैं नहीं ले जाता कोई और ले जाता। नहीं, आज के ज़माने में देखिए अभी एक खबर भी काफ़ी वायरल हुई थी कि एम्बुलेंस में माँ की डेथ होती है और डेथ हो चुकी थी, तो डेथ होने के बाद वो बेटे लोग प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनका अंगूठा का निशान लगाते हैं, तो वो भी चीज़ें काफ़ी वायरल हुई थी। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कई बार चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि उस समय तो आदमी इमोशनल होता है। आप देखते हैं कि किसी घर में एक परिवार एक पिता की वजह से चलता रहता है, सारे भाई मिले जुले होते हैं, जिस दिन पिता की डेथ होती है उसके एक आध 2 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर लड़ाई झगड़ा और सब बंटवारा हो जाता है। तो बिल्कुल एक सत्य है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कई जगह देखिए, कई जगह इमोशनल ये चीज़ें हैं, परिवार में कौन क्या सोचता है, लेकिन हर घर की ये कहानी नहीं है, मैक्सिमम घर की कह सकते हैं। तो कहने का मतलब कई ऐसे भी घर है जो कहते हैं सोना को कोई नहीं, अब बॉडी किसी की डेथ हो गई तो सोना है तो उसको जलने दीजिए। बिल्कुल बहुत जगह हैं लोग, देखिए ना, कई सारे परिवारों में लोग दान कर देते हैं, कहते हैं कि हमें किसी को नहीं करना है दान कर, तो ऐसे लोग भी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते। चलिए खैर, ये हमने पड़ताल की, ये जानने की कोशिश की कि आगे इसमें क्या होगा। ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।